Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है 3m और 3m+1 के फॉर्म का होता है, 3m+1 के फॉर्म का होता है, ये शो करना है। तो इसमें क्या है, अब फिर से एग्जांपल लेके नहीं देखना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो इसमें फिर से हम 2 नंबर मान लेंगे, लेट a एंड b के जगह पे मान लेंगे 3 आर 2 इंटीजर्स। ए और बी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए और बी 2 नंबर्स होते हैं जिसको हम यूनिक कोशेंट और यूनिक रिमाइंडर के साथ लिखते हैं। तो अगर जो हम इस तरह से ए और बी को 3 मान लें तो हम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, वो क्या क्या होगा ये हमें देखना है, इस फॉर्म में लिखना है। लेकिन r का वैल्यू क्या है, सिंस b इक्वल टू 3 माना है तो b से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल क्या क्या नंबर बन जाएगा, ये हमने कैसे लिखा, इस फॉर्म में हमें लिखना है a इक्वल टू 3q प्लस r के फॉर्म में लिखना है। लेकिन r का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होता है, इसलिए 3 से कम होगा और 0 से के इक्वल या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो हम a इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस r के जगह पे हम पहले 0 लिख सकते हैं, फिर एक इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, फिर ए इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और फोर्थ इक्वेशन हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम r+2 लिखेंगे, सॉरी r+3 हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होता है। इसलिए हमारे पास टोटल 3 तरह के इक्वेशन बन सकते हैं। अब क्या कह रहा है, इस तरह के हमारे पास इक्वेशन बन रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर हमेशा इस फॉर्म में होगा, ये शो करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अब क्या सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर अगर हम निकालेंगे फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट केस अपने पास 3 केस बन गया, ये फर्स्ट केस बन गया और ये सेकंड केस बन गया और ये थर्ड केस बन गया। 3 तरह के केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ए स्क्वायर अगर हम ए का निकालें तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3। अब इसके बाद हम किसी और फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें शो करना है कि इस फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो 9q में हम 3 को कॉमन ले, इसमें 9q से 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 3 इस 3 को रहने दिया और 3q स्क्वायर को हमने मान लिया कि अब q एक क्या है, q एक कोशेंट यूनिक इंटीजर होता है, q और r दोनों यूनिक नंबर्स होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो 3q स्क्वायर भी एक नंबर होगा। सपोज हम उस नंबर को मान लेते हैं m, तो 3m फॉर्म का हो गया ये, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 6q हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 3m या 3m+1 के फॉर्म का होता है, तो ये तो 3m फॉर्म का नहीं बन सकता, 3m+1 के फॉर्म का ये बन सकता है। तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा इन दोनों में से 3q स्क्वायर इसमें बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, सॉरी 2q बच जाएगा और ये प्लस राइट साइड में प्लस 1 बच जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर q एक यूनिक नंबर है तो इस टोटल नंबर का वैल्यू भी एक इंटीजर होगा। सपोज q का वैल्यू हम कुछ भी रख लेते, 2 रख लेते, तो क्या हो जाता 2 2 जा 4 और ये क्या हो जाता 2 2 जा 4 3 जा 12 और 4 16, तो ये भी एक इंटीजर बनता। तो ये कुछ भी बने, इसको हम फिर से एक मान लेते हैं इंटीजर, तो इसको हम बोल सकते हैं
3, इसको पूरे को अगर हम m मान लें तो 3m+1 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, 3m के फॉर्म में आया, सेकेंड केस में क्या है, 3m+1 के फॉर्म में आ रहा है। ये अभी हम 2 का ही चेक किए हैं, अभी हम थर्ड में चेक करते हैं। थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, a = 3q + 2 है, तो a² अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 9q² 2ab, 2 2 जब 4 3 जा 12q + 4, इतना हो गया। अब क्या है, हमें इसको या तो इस फॉर्म में चेंज करना है या तो इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करना है कि इस फॉर्म में किस में भी आ रहा है। तो इसमें से हम क्या देख रहे हैं, ये इसमें ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 4 है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 3 के मल्टीपल में। तो 9q² + 12q + 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। अब क्या है, ये तीनों हो गया, इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 3q² + 4q + 1 प्लस ये साइड वाला 1। अब ये फिर से एक इंटीजर ही अल्टीमेटली होगा क्योंकि q एक इंटीजर है, तो ये फिर से हो गया 3m और ये हो गया 1। तो हम तीनों केस से क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर जो है, यहाँ भी स्क्वायर निकाला, यहाँ भी निकाला और यहाँ भी निकाला, स्क्वायर हमेशा या तो 3m फॉर्म का आ रहा है, 3m+1 फॉर्म का आ रहा है, यहाँ भी 3m+1 फॉर्म का आया। So from case 1, 2 and 3 we can clearly see that the square is always in the form of, या तो इस फॉर्म में है 3m के फॉर्म में है या 3m+1 के फॉर्म में है। So from case 1, 2 and 3 we clearly see that क्या है, a square is always in 3m और 3m+1 फॉर्म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर हमेशा या तो 3m फॉर्म में आ रहा है या तो 3m+1 फॉर्म में आ रहा है। कैसे, यहाँ पे स्क्वायर किया था फर्स्ट केस में, केस 3 ही केस बन रहा है, यहाँ पे केस 3 बन रहा है और फर्स्ट केस में 3m आ रहा है, सेकंड केस में 3m+1 फॉर्म, थर्ड केस में 3m+1 फॉर्म में आ रहा है। इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर।